कज़ा नमाज अदा करने का सुनहरा मौका। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की नमाज कज़ा हुई हो और तादाद मालूम ना हो तो वह रमजान के आखिरी जुमा के दिन 4 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़े। अगर 700 साल की नमाज कज़ा हुई हो तो यह इसके कफ़ारे के लिए काफी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे, ये जो अभी आपने एक वीडियो देखी है कि जिसके अंदर एक शख्स कह रहा है कि अलविदा जुमा के अंदर आपको 4 रकात नफल इस तरीके से पढ़नी है और इस तरीके से पढ़ने के बाद इसका अजर ये होगा कि जितनी भी आपकी पिछली क़ज़ा बाकी है, यानी क़ज़ा उम्री जितनी भी आपकी नमाज बाकी है, तमाम की तमाम वो माफ़ हो जाएंगी। तो इंशाअल्लाह इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, क्या ये वीडियो सही है, क्या वो जो नफल है उन नफलों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या फिर ये झूठी वीडियो है। तो आइए हजरत मोहतरम इसी को आज हम समझते हैं और इसी को हम डिस्कस करते हैं। हजरत मोहतरम, इस दौर के अंदर अवाम का हाल ये है कि वो अवाम उलमा से तो दूर है, मुफ्तियान दीन से तो दूर है, लेकिन जो गंवार और जाहिल बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उनकी बातों को वो सच्चा मान लेते हैं और उसी के ऊपर बिलीव करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से ये वीडियो है, अब आप देख सकते हैं कि ये वीडियो की हकीकत क्या है। ये जो वीडियो बनाया है, जिसने, उस वीडियो वाले से मैं पूछना चाहूँगा कि तूने ये हदीस कहाँ पढ़ी है? तूने बुखारी में पढ़ी है, मुस्लिम में पढ़ी है, निसाई शरीफ में पढ़ी है, इब्न माजा में पढ़ी है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में पढ़ी है, मुअत्ता इमाम मालिक में पढ़ी है? कौन सी ऐसी हदीस की किताब है कि जिस हदीस की किताब में तूने ये हदीस पढ़ी है? हमने तो आज तक ये हदीस नहीं पढ़ी है, ना हमारे उस्तादों ने ये हदीस पढ़ी है, ना उनके उस्तादों ने ये हदीस पढ़ी है, किसी भी आलिम दीन ने ये हदीस पढ़ी ही नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये हदीस कहाँ पर है? तो इसका जवाब मिलेगा कि ऐसी कोई हदीस है ही नहीं, कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है ज़ख़ीरा हदीस के अंदर कि जिसके अंदर ये रिवायत हो, ये हदीस हो कि अगर कोई शख्स अलविदा जुमा के अंदर 4 रकात नफल इस तरीके से पढ़ेगा तो उसके जो तमाम क़ज़ा उम्री है वो माफ़ हो जाएंगी। ऐसा कहीं भी नहीं है। दीन को लोगों ने मजाक समझ रखा है। अगर ऐसा ही होता, अगर ये हदीस सही होती, और सही तो छोड़ो, अगर ज़ईफ़ भी होती तो कहीं ना कहीं सुनने को मिलती, कहीं ना कहीं बयान होती हुई दिखती, लेकिन आज तक किसी भी आलिम दीन ने इस हदीस को नहीं बयान किया है, आज तक नहीं किया है। अगर ये हदीस होती तो आज मुसलमान के जो बच्चे हैं उनकी ज़बान के ऊपर ये हदीस होती, और ये हदीस है ही नहीं। अब आप देखिए कि लोगों का आलम यह है कि इस झूठी हदीस को उसने बयान किया, उसने अपने इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया, और इस आवाम का हाल ये है कि लोग इसको धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं, लोग इसको लाइक कर रहे हैं, लोग इसके कमेंट में पूछ रहे हैं कि कैसे पढ़नी है, किस टाइम पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, इसमें कौन सी सूरतें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। अब आप बताइए कि लोगों की जिहालत का आलम क्या है। लोग दीन पे चलने के लिए कितना आसान तरीका ढूंढना चाहते हैं कि पूरी उम्र तो अय्याशियों में गुजारे, पूरी उम्र तो बेनमाजी के अंदर गुजारे, पूरी उम्र घूमने फिरने के अंदर गुजारे, और 1 साल के अंदर एक जुमा जो अलविदा जुमा आएगा उसके अंदर हमें 4 रकात पढ़नी है और हमारी सारी उम्र क़ज़ा माफ हो जाएगी। हजरात मोहतरम, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है, झूठी हदीस है, और ऐसी रील्स को शेयर भी नहीं करना चाहिए। आवाम को न जाने क्या हो गया है कि वो झूठी बातों को तो धड़ल्ले से शेयर करती हुई नजर आती है, ऐसे झूठे अकाउंट्स को फॉलो करती हुई नजर आती है, लेकिन जो सही हदीस बताते हैं, जो सही बात बताते हैं, आवाम ना तो उनको फॉलो करती है, ना उनकी वीडियो को शेयर करती है। लेकिन आवाम झूठे लोगों को और झूठी बातों को, झूठी हदीस को और झूठी जो प्रोपेगेंडा फैलाते हुए नजर आते हैं, मुसलमान उन्हीं को फॉलो करते हुए नजर आते हैं और उन्हीं की वीडियोस को शेयर करते हुए नजर आते हैं। अब ये जो झूठी हदीस इसने बयान की है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स भी मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब करे वो इंसान अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। मतलब ये है कि जिस शख्स ने ये रील बनाई है उसका ठिकाना तो जहन्नम है ही है, लेकिन जो लोग शेयर कर रहे हैं वो लोग भी समझ ले, क्योंकि ये झूठी हदीस को आगे फैला रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आपको चाहिए कि आप उलमा इकराम के करीब हो और जो भी कोई मसाइल है वो आप उलमा इकराम से पूछे, और उलमा इकराम भी वो जो चाहिए जिनके अकीदे दुरुस्त हो, जिनके अकीदे सही हो। बद अकीदों से भी अगर आप सवालात करेंगे तब भी आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। रही बात ये
کہ ایسی کوئی حدیث ہے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے اور جھوٹا شخص اس کو بیان کر رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو ہمارے عوام کے اندر جو بھولے بھالے لوگ ہیں وہ ایسی بات کو سن کر اور اسی کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔